array is a non-primitive data type. It can store multiple value in a single variable with same data type. It means हम array में multiple value store कर सकते हैं एक variable create करके जो सेम तरह के डाटा टाइप्स को स्टोर करेगा। जैसे कि हम अगर इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाते हैं तो इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा, और फ्लोट या डबल टाइप का बनाते हैं तो फ्लोट या डबल टाइप का डेटा ही हम उसमें स्टोर कर पाएंगे। हम एरे को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारा कुछ मेंबर्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ के हमें डाटा डालना है। हमें मान लीजिए कि हम उन एम्प्लॉयज़ का एक एम्प्लॉय आईडी ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से कई सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे उसके लिए हमें। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमें इतने सारे वेरिएबल ना बनाना पड़े और हमारे एक वेरिएबल के थ्रू ही काम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एरेज का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम जब भी एरे क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसे इनिशियलाइज करने के लिए हम या तो उसे डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और इस तरह से हम न्यू कीवर्ड के थ्रू उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा है उसमें मैंने क्या किया है कि एक एरे क्रिएट किया है। इस एरे को मैंने इस तरह से प्रिंट कराया है। तो ये क्या करेगा, मुझे एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो कि जिसे हम गार्बेज एड्रेस भी गार्बेज वैल्यू भी कह सकते हैं, और एक जार्डन एड्रेस है। अब हमने क्या कोई वैल्यू नहीं दी है इसमें, तो इसने क्या किया है, हमें 0 वैल्यू यहाँ प्रिंट कराई है। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज प्रिंट कराई हैं जो इंडेक्सिंग प्रिंट कराई हैं। एरे में इंडेक्सिंग क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। जो एलिमेंट स्टोर जहाँ पे स्टोर है, जिस एड्रेस में स्टोर है, उसकी इंडेक्सिंग को दिखाता है। मान लीजिए कि मेरा एक मेमोरी है, इस तरह की एक मेमोरी है जिसमें मेमोरी का एड्रेस इस तरह से है, और जो अभी मैंने वैल्यूज डाली नहीं है, मतलब हमने कोई वैल्यू वेरिएबल को असाइन नहीं की है, तो वो क्या करेगा कि वो अब 0 से इनिशियलाइज कर देगा, और उसके बाद जब हम वैल्यू डालेंगे तो इस तरह से वो उस एड्रेस में, उस इंडेक्सिंग पे हमारा जो वैल्यूज हैं वो स्टोर कर लेगा। इसको समझ लेते कैसे हैं कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे अभी प्रिंट कराया था, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं की है, वेरिएबल को असाइन नहीं की है। तो ये क्या कर रहा है, हमें जो हमारा कोड है, पहले हमें यहाँ पे हमने एड्रेस प्रिंट कराया था, तो उसने जो रेफरेंस एड्रेस है वो प्रिंट करा था, और उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यूज दी थी जो एरे ने ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज कर ली थी। जो इंडेक्सिंग हमने प्रिंट कराई थी उस इंडेक्सिंग पे ऑटोमेटिकली उसने 0 से खुद को असाइन कर दिया था एरे ने। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो एड्रेस है, सॉरी जो एरे है, वो हमें एक्चुअल जो एलिमेंट्स हम चाहते हैं वो प्रिंट करके दे। तो उसको हम दो तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। एक तरीका हमारा है ये वाला। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारी एरे है उसको हमने डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी है। मतलब कि उसको हमने जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हमने पहले ही स्टोर करा दिए हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो करली ब्रेसेस के हमने अंदर इस तरह से दे दिए हैं, जिसमें हमने 211, 212, 213, 214 और 215 इस तरह से हमने जो एलिमेंट्स है, जो एम्प्लॉय आईडी है, वो हमने स्टोर करा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्सिंग के थ्रू, जैसा भी अभी भी मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले ही कि एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो ये क्या करेगा कि जब तक हमारी जो मान लीजिए कि जो हमारी एलिमेंट्स हैं ये क्या है 0, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 पोजीशन पे है, जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 पोजीशन पे है, जो थर्ड एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे है, और जो फोर्थ एलिमेंट है वो थर्ड पोजीशन पे, और जो फिफ्थ एलिमेंट है वो फोर्थ पोजीशन पे। तो हमें इस तरह से इंडेक्शन के थ्रू
हमें हमारा जो एरे है उसके एलिमेंट्स को इस तरह से हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमने इंडेक्सिंग प्रिंट कराई है, यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दी, वैल्यू प्रिंट नहीं कराई, इंडेक्सिंग प्रिंट कराई है। तो हमारा जो डेटा है, जो हमारा एलिमेंट्स है, वो हमारे यहाँ पे वैल्यूज हैं प्रिंट हो चुकी हैं। एक तरीका ये है हमारा एरेस को प्रिंट करने का, एरेस के एलिमेंट्स को प्रिंट करने का। और दूसरा तरीका है हमारा, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि हम आगे की भी वैल्यूज को हम देख सकें, आगे का भी जो हम करना चाहते हैं कोड वो हम आसानी से कर सकें और कोई एरर ना आए। ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा कोड लिखा है एरेस को बनाने का। ये हमने क्या किया है, एरेस को डायनेमिकली वैल्यू असाइन की है। मैंने क्या करा है, यहाँ पे इंट कीवर्ड के थ्रू, न्यू इंट कीवर्ड के थ्रू साइज यहाँ पे दे दिया है। एरेस का हमारा 5 एलिमेंट स्टोर होंगे जिसमें, और इसमें क्या करा है हमने कि इंडेक्सिंग के थ्रू हमने डाटा को इंसर्ट किया है। जैसे हमने 0 इंडेक्स पे 220 स्टोर किया है, 1 इंडेक्स पे हमने 230 स्टोर किया है, सेकंड इंडेक्स पे हमने 240 स्टोर किया है, और थर्ड इंडेक्स पे हमने 250 किया है, और फोर्थ इंडेक्स पे हमने 260 किया है। और इसी तरह से हमने इसको प्रिंट करा दिया है। जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमें हमारा जो एलिमेंट्स, जो वैल्यू है वो हमारी इस तरह से हमारी प्रिंट हो जाएंगी। तो ये हमारा सेकंड वे था हमारे एरे को इनिशियलाइज करने का, एलिमेंट्स स्टोर कराने का। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है कि हमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उनको हम चाहते हैं कि लूपिंग के थ्रू, मतलब कि लूप के थ्रू हम उसको प्रिंट कराएं। जैसे हमें इंडेक्सिंग, मान लीजिए कि हमें पता है कि इस इंडेक्स पे ये एलिमेंट है, हमने ये इस तरह से तो कर दिया है। मान लीजिए कि हमें पता नहीं है कि हम किस तरह से इसको बार बार, ज़्यादा एलिमेंट्स है तो हम इसको बार बार इस तरीके से प्रिंट नहीं करा पाएंगे कि हम हर इंडेक्सिंग को बार बार लिखें। जैसे मान लीजिए हमारे 40 एलिमेंट्स स्टोर हैं एक किसी एरे में, तो हम उसको 40 इंडेक्सिंग तक तो नहीं करेंगे, हम उसको लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे, मतलब कि हम उसे इटरेट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, हमारी एरे कहाँ है, ये हमारी एरे है। मान लीजिए इस एरे को हम यहाँ प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अभी मैंने क्या किया है, इसको जो हमारा एरे का साइज वो 5 है, और यहाँ पे मैंने लूप कहाँ तक चलाया है, 4 तक चलाया है। 0 से स्टार्ट किया, मतलब हमारी इंडेक्सिंग 0 है तो 0 से स्टार्ट करके हम लूप कहाँ तक चला रहे हैं, जो हमारा साइज है उसके एक कम तक चला रहे हैं, या फिर हम इसको एक कम तक चला, मतलब 1 से कम, 4 से कम में चला, सॉरी साइज है 5, उससे एक कम में चला रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स है, जो वैल्यूज़ है, हमारी जो वैल्यू एरेज में स्टोर है, वो हमारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें देंगे कि मान लीजिए कि हमारी जो एरेज की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब कि एरेज के जो एलिमेंट हैं वो हमारे 40 या 50 तक स्टोर हैं। हमें नहीं पता कि एरेज के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे काउंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एरेज है, इस एरेज में हम 40 तक है, हमारे एलिमेंट है 40 तक है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होती है एक प्रिंटिंग प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू हम 0 से इंडेक्स स्टार्ट करेंगे, और जो उसकी लेंथ होगी उस लेंथ तक हम अपने जो एरे है, एरे को हम इटरेट कर पाएंगे। मतलब कि हमने यहाँ पे मान लीजिए कि 0 स्टार्ट किया है, और एरे जो हमारे फोर्थ लेंथ है उस तक हम चलाना चाह रहे हैं, तो हम इसको लेंथ पे वर्क करेंगे। ये क्या करेगा, हमारे जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो हमारे एरेस के साइज को शो करेगी। इसको हम रन करके देख लेते हैं।
ये देखिए इसने हमारे एरेस को अभी भी प्रिंट कर दिया। एरेस की लेंथ प्रॉपर्टी को हम ज़्यादा एलिमेंट्स होने पर भी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ भी हम एरेस का यूज़ करें तो इसका जो लेंथ प्रॉपर्टी है एरेस की जावा में, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा है कि हम एरेस का जो साइज है और हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट लें, हम पहले से फिक्स ना करें, और हम चाहते हैं कि यूज़र इनपुट दे कि हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे और किस तरह से रहेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी स्कैनर क्लास है, इनपुट के लिए हमारी स्कैनर क्लास है, हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे ऊपर जो क्लास के पहले, जो हमारी मेन क्लास है उसके पहले, और यहाँ पे हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक साइज एंटर कराना चाहते हैं। मान लीजिए हम पहले कि हम चाहते हैं कि हमारा एरे इस साइज तक चले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का साइज का वेरिएबल बना लेंगे। साइज नाम से एक वेरिएबल बना लिया हमने, उसको हमने जो हमने एरे क्रिएट किया था उसमें न्यू कीवर्ड के थ्रू इंटीजर के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उन ब्रैकेट्स के अंदर हमने साइज को रख दिया है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि हमारा जो EMP एरे है उसके अंदर हमने एक फॉर लूप से इटरेट करने के लिए, जो हम चाह रहे हैं कि हमारा क्या हो कि यूज़र से इनपुट हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लूप बना दिया है कि हमारा जब तक एरे की लेंथ हो तब तक हमारा लूप इटरेट हो ज़ीरो इंडेक्सिंग से। उसके लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा है, और यहाँ पे कोड के अंदर हमने जो EMP I है, हमने I को प्रिंट कराया है क्योंकि हम इसको इटरेट कराएंगे I को। इंडेक्सिंग I हमारा क्या करेगा काम, इंडेक्सिंग का काम करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने जब इनपुट आउटपुट मेथड देखी थी, इनपुट आउटपुट देखे थे, तब हमने इसका यूज सीखा था कि हम यहाँ पे sc.nextInt जो हमारी इंटीजर के लिए मेथड होती है उसको हमने कॉल किया है, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है हमारे एरे को। अब हम इसको रन कराएंगे इस प्रोग्राम को। जैसे अब यहाँ पे साइज मांग रहा है एरे की, हमने यहाँ पे एंटर कर 5। अब यहाँ पे 5 ही एलिमेंट स्टोर होंगे, जैसे इस तरह से। ये देखिए जो एलिमेंट मैंने स्टोर करे हैं, जो एलिमेंट मैंने यूजर से लिए हैं, वो इस इंडेक्सिंग पे स्टोर होते गए हैं। जैसे 0 पे हुआ है हमारा 13, और 1 पे हुआ है 23, 2 पे हुआ है 43, 3 पे हुआ है 45, और 4 पे हुआ है 35। तो ये था हमारा एरे। अब हमने क्या किया है, एक नई फाइल बनाई है, और उस नई फाइल में हमने एक नया एरे बनाया है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, और मार्क्स नाम से एक वेरिएबल बनाया है, मतलब मार्क्स नाम से एक एरे बनाया है। अब हम इनको क्या करेंगे, हम जो एलिमेंट्स है इनको सब सम कराएंगे। कि ऐसा मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इनको हमको सम कराना है, मतलब को हमको इनको ऐड कराना है, और ऐड करा के इनको प्रिंट कराना है, और साथ ही इनका परसेंटेज भी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर लूप है हम उसका यूज़ करेंगे, और इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे हम 0 से। इंडेक्सिंग स्टार्ट करने के बाद हम कब तक चलाएंगे, जो मार्क्स डॉट लेंथ है, मतलब जो एरे की लेंथ है, हम उस तक चलाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसको एरे को इंक्रीमेंट कर देंगे, सॉरी जो हमारा लूप है उसको अपडेशन कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम सम। इसको इनिशियलाइज करेंगे हम 0 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम को हम री इनिशियलाइज करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर I, मतलब हमारी इंडेक्सिंग।
जो हमारी 0 से स्टार्ट होके लेंथ एरे की लेंथ तक चलेगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, या इसको करने के बाद हम अपनी आई को प्रिंट करा लेंगे। पहले तो कि हमारा जो लेंथ है, सॉरी, मार्क्स की जो इंडेक्सिंग है, जो मार्क्स है मतलब जो हमारे मार्क्स एरे है उसके जो एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करा लेंगे। उसको प्रिंट कराने के बाद हम पहले चेक कर लेते हैं प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारे जो एलिमेंट्स हैं 69, 60, 80, ये हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सम हमने किया है उसको प्रिंट कराएंगे। यहाँ लिख देंगे सम ऑफ एलिमेंट्स और इसको हम प्रिंट करा लेंगे। ये हमारा जो एलिमेंट्स हैं उनका सम प्रिंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसका एक परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम बनाएंगे डबल डेटा टाइप में बनाएंगे हम जो हमारा परसेंटेज है उस नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, या फिर हम एवरेज नाम से बना लेते हैं। एवरेज निकालना है तो एवीजी नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। इसको हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे एवीजी इक्वल टू जो हमारा सम है उसको मॉड कर देंगे जो मार्क्स डॉट लेंथ है उससे हम इसको मर्ज कर देंगे। मतलब कि हमारी जो एरे की लेंथ है हम इसको डिवाइड कर देंगे सम को उससे। तो हमारा क्या होगा, जो भी इसका परसेंटेज होगा हमारा वो हमें शो कर देगा। ये देखिए एबीजी, ये हमारा परसेंटेज आ गया। इस तरीके से हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का सम करके उसका एवरेज इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स मान लीजिए हमारे 50 तक एलिमेंट्स हैं तो उसका सम भी हम इसी तरह से करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में हमारे जो इवन नंबर है, एलिमेंट्स में जो इवन नंबर्स आ रहे हैं वो इवन नंबर्स प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन लिखेंगे, इफ मार्क्स इंडेक्सिंग मार्क्स आई, मतलब यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग से है, आई का मतलब मॉड बाई 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे मार्क्स ऑफ आई। इसको प्रिंट कराने के बाद रन कर देंगे। हमारा ये सिंपल सा इतना सा रहेगा कोड। और ये देखिए जो हमारे 2 से डिविजिबल हैं, जो नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल हैं मतलब कि हमारे इवन नंबर हैं वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिए। इस तरीके से हमारे जो इवन नंबर वाला प्रोग्राम है जो हम एलिमेंट्स में से इवन नंबर निकाल सकते हैं। और निकालना है तो सिंपल सा क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर देना है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो हमारे जो ऑड नंबर हैं वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये तो था हमारे जावा में एरे जो कि सिंगल डायमेंशनल एरे है, मतलब 1 डायमेंशनल एरे। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो मल्टी डायमेंशनल एरे हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं और हम उसकी कोडिंग है जो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।